दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 14। आसा के शासनकाल में शांति। आसा ने वही किया जो प्रभु उसके ईश्वर की दृष्टि में अच्छा और उचित था। उसने पराई वेदियां और पहाड़ी पूजा स्थान हटा दिए, पूजा स्तंभ चूर चूर कर दिए, अशेरा देवी के खूंटे काट डाले और यूदा को आज्ञा दी कि वे प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर की ओर अभिमुख हो और संहिता तथा आज्ञाओं का पालन करे। उसने यूदा के सब नगरों से पहाड़ी पूजा स्थान हटा दिए और धूप की वेदियां भी। उसके शासन काल में राज्य भर में शांति रही। उसने यूदा में किलाबंद नगर बनवाए क्योंकि देश में शांति थी। उन दिनों उसके विरुद्ध कोई युद्ध नहीं हुआ। प्रभु ने उसे शांति प्रदान की। उसने यूदा से कहा, हम इन नगरों का पुनर्निर्माण करें, इन्हें दीवारों, बुर्जों, फाटकों और अर्गलाओं से सुसज्जित करें। अब देश हमारा है क्योंकि हम प्रभु अपने ईश्वर की खोज में लगे रहे और उसने हमारे चारों ओर शांति बनाए रखी। अतः वे निर्माण करने लगे और उन्हें सफलता मिली। आसा की यूदा वाली सेना में 3 लाख सैनिक थे जो ढालों और बर्छों से सुसज्जित थे, और उसकी बेन्यामीन वाली सेना से 2,80,000 धनुर्धरी सैनिक थे जो छोटी ढालों से सुसज्जित थे। वे सभी वीर योद्धा थे। यूदा पर कुशियों का आक्रमण। कुश के जेरा ने 10 लाख की एक सेना और 300 रथ लेकर उन पर आक्रमण किया। वह मरेसा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने के लिए निकला और मरेशा के पास सप्ता घाटी में व्यू रचना की। आसा ने प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई देते हुए कहा, प्रभु, यदि एक बलशाली और एक बलहीन के बीच युद्ध होता तो तेरे सिवा कोई सहायता नहीं कर सकता। प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरा नाम लेकर इस विशाल जनसमूह का सामना कर रहे हैं। प्रभु, तू ही हमारा ईश्वर है, तुझ पर कोई मनुष्य विजयी ना हो। प्रभु ने आसा और यूदा के सामने कुशियों को पराजित किया और उन्हें भागना पड़ा। आसा ने अपने सैनिकों के साथ गरार तक उनका पीछा किया। कुशी इस प्रकार मारे गए कि उनमें एक भी जीवित नहीं बचा। वे प्रभु और उसकी सेना द्वारा रौंदे गए। आसा के सैनिकों को लूट का बहुत माल मिला। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों का विनाश किया क्योंकि उन पर प्रभु का आतंक छा गया था। उन्होंने उन सब को लूट लिया था क्योंकि उन नगरों में लूट का बहुत सा माल था। वे पशु पालन करने वाले के तंबू उखाड़ कर असंख्य भेड़ बकरी और ऊंट लूट कर ले गए।